हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 3। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारी ही वीडियो आपके आने वाली परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एमसीसी के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां कह रहा है आपसे पहली महिला, और इसका राइट आंसर है क्लेयर कोनोर, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, क्लेयर कोनोर। ये इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर हैं। दोस्तों, इनके बारे में जानना जरूरी है। याद रखिएगा, पहली महिला हैं और ये इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर हैं, और इन्हें एमसीसी के 233 सालों के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा, एमसीसी इसका फुल फॉर्म है मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपा कर्माकर किस राज्य से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में खिलाड़ियों से संबंधित राज्य पूछे जाते हैं, और इसका राइट आंसर है त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं। कौन सी? जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं। मालदीव की संसद किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि मजलिस। और याद रखिएगा, इस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा डायट, जो कि संसद है जापान की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जापान की संसद डायट के नाम से जानी जाती है और मालदीव की मजलिस के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। स्किपिंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है इसका राजिंदर सिंह, यानी कि ऑप्शन डी। अब दोस्तों, ये राजिंदर सिंह कौन है तो हम जरा इनके बारे में देख लेते हैं। तो राजिंदर सिंह 77 साल के एक सिख हैं और इन्हें स्किपिंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा, इन्होंने ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए धन जुटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, और इन्होंने लगभग 12,000 पाउंड का धन भी जुटाया। इसके चलते इन्हें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। किससे? पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली, इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर किस विभाग की मंत्री थीं? राइट आंसर है इसका स्वास्थ्य विभाग, यानी कि ऑप्शन सी। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है इसका झारखंड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसमें शहर क्षेत्र के गरीब लोगों को 100 दिन के रोजगार को देने की घोषणा की गई। इनमें से किस संगठन ने शनि ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन की घोषणा की, जो 2026 में लॉन्च होगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका नासा, यानी कि ऑप्शन बी। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां स्थित है? सही आंसर है इसका हरियाणा, यानी कि ऑप्शन डी। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया? सही आंसर इसका राहुल द्रविड़, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राहुल द्रविड़ को द वॉल
द वॉल के नाम से जाना जाता है। हरियाणा और पंजाब में पाई जाने वाली भैंसों की कौन सी प्रजाति जो प्रचुर मात्रा में दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है और को इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहां से काला सोना भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि उसे काला सोना भी कहा जाता है। राइट आंसर है इसका मुर्रा यानी कि ऑप्शन सी। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किस मुख्यालय का नाम रखा जाएगा यानी कि ये घोषणा कर दी गई है। राइट आंसर इसका नासा यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा नासा का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, उसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट के साथ साथ स्टैटिक का भी ये क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन ये है कौन, तो ये एक साइंटिस्ट थी। कौन? साइंटिस्ट थी मैरी डब्ल्यू जैक्सन। आमतौर पर आप इनमें से किस बैंक से व्यक्तिगत रूप से लोन नहीं ले सकते? सही आंसर इसका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला, याद रखिएगा कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर है इसका रविशंकर प्रसाद। याद रखिएगा हमारे वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और इस पोर्टल का नाम है ai.gov.in। मैसिडोनिया का संबंध किससे है? राइट आंसर है इसका सिकंदर महान यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों सिकंदर, जब भी सिकंदर की बात चले तो याद रखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। तो याद रखिएगा सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। और इन्होंने यानी कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया? 326 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, सिकंदर के सेनापति का नाम। तो याद रखिएगा सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर इसका सतलज। दोस्तों बात हुई है नदी व किनारों की, तो याद रखिएगा इस साल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। तो याद रखिएगा अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा है। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? लगाइए क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था। राइट आंसर इसका जिम्नास्टिक यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दीपा कर्माकर ये कहां की हैं? त्रिपुरा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है? राइट आंसर है इसका इसरो यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा यहां लिखा हुआ है गारमेंट, तो ये है क्या? तो दोस्तों ये मानव अंतरिक्ष यात्री की एक ड्रेस है। ये फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। अब बात करते हैं हम इसरो की और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है इसका फुल फॉर्म। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 और मुख्यालय बेंगलोर। किसने अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की? यानी कि इस बुक के राइटर पूछ रहा है ये इस क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका करणपुरी यानी कि ऑप्शन सी। किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? सही आंसर इसका आईआईटी मुंबई यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों इस चिप का यूज मोबाइल और रूट गैजेट में किया जाएगा। रूट गैजेट यानी कि ऐसे गैजेट जो हमें रास्ता बताते हैं। नारायण कार्तिकेयन का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इसका कार रेसिंग यानी कि ऑप्शन सी। IFTAS का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। याद रखिएगा ये RBI की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है।
बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है? सही आंसर है इसका तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन डी, याद रखिएगा तमिलनाडु के तंजौर में है ये मंदिर जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है इसका 1994 यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा एग्जाम में इनके हेडक्वार्टर भी पूछ लिए जाते हैं। तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। रऊफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो दोस्तों ये, रऊफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? राइट आंसर है इसका जम्मू कश्मीर यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आज ये तीसरा सेट है और मैं हर सेट में इस क्वेश्चन को लेकर आता हूं कैसे ना कैसे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। तो क्वेश्चन है 500 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी आकृति है? राइट आंसर है इसका लाल किला यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है रानी की बाव, तो याद रखिएगा रानी की बाव का चित्र 100 रुपए के पिछले हिस्से पर है। बात करते हैं मंगलयान का चित्र है दोस्तों 2000 रुपए के नए नोट पर। और एक और है दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोणार्क का चित्र 10 रुपए के नोट के पिछले हिस्से पर है। प्रसिद्ध लिवरपूल फुटबॉल क्लब का संबंध किस देश से है? राइट आंसर है इसका इंग्लैंड यानी कि ऑप्शन सी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? सही आंसर है इसका जेनेवा यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों बात जेनेवा की है तो याद रखिएगा इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भले ही हल्का क्वेश्चन है लेकिन बनेगा जरूर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो दोस्तों है जेनेवा में। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है। लेकिन आप याद रखिएगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? राइट आंसर इसका सुभाष चंद्र बोस यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस से इंपॉर्टेंट है एक नारा और, जय हिंद का। तो याद रखिएगा जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। और ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं भगत सिंह, तो याद रखिएगा भगत सिंह के 2 नारे इंपॉर्टेंट है। पहला है साम्राज्यवाद का नाश हो और दूसरा है इंकलाब जिंदाबाद। ये दोनों नारे इंपॉर्टेंट हैं और ये दिए किसने? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। किस राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर इसका तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये प्लांट प्रतिदिन 15 टन CBG और प्रतिदिन 20 टन जैव खाद बनाने में सक्षम है और इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है दोस्तों इसका सुनील गावस्कर यानी कि ऑप्शन डी। और याद रखिएगा इन्हें लिटिल मास्टर के साथ साथ सनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात है मास्टर की, तो याद रखिएगा मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? सही आंसर इसका राम भोला यानी कि ऑप्शन सी। और साथ ही साथ याद रखिएगा ऑप्शन बी में है मूल शंकर। तो दोस्तों मूल शंकर ये किसका मूल नाम है? ये है दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती। ITF का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है इसका इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। देवताल झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर इसका उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन ए। क्यूडो किस देश की समाचार एजेंसी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और इसका राइट आंसर है जापान यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा जापान, इसकी संसद इंपॉर्टेंट दोस्तों, जापान की संसद का नाम है डाइट। प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक इंपीरियल पैलेस कहां स्थित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान, यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान निकोबार स्थित नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? सही आंसर है इसका शहीद द्वीप, यानी कि ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है लुशाने, यानी कि ऑप्शन डी। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? राइट आंसर है इसका पानीपत, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी में है लखनऊ, तो याद रखना आप, लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? राइट आंसर इसका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूर्णिमा जनीन का संबंध किस खेल से है? सही आंसर रहेगा इसका निशानेबाज, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा पूर्णिमा जनीन ये है निशानेबाजी से इनका संबंध है, और इंपॉर्टेंट है ये इसलिए क्योंकि जून 2020 में इनका निधन हो गया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।